सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी अक्सर कहते हैं जितिया कथा हर इंसान को अवश्य एक बार सुनने चाहिए। जितिया कथा सुनने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। आपने यकीन नहीं किया होगा, लेकिन सच सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित में पड़ सकते हैं। जितिया कथा इतना पवित्र है जिसे हर स्त्री को एक बार जरूर सुनने चाहिए, चाहे वह व्रती हो या ना हो। जय श्री कृष्ण। कहते हैं माताओं और बहनों, आप सभी को जितिया व्रत जरूर सुने कथा। आज हम ऐसे पावन पर्व की कथा सुनने और महत्व को समझने जा रहे हैं जिसे हर माता बहनें अपने संतान के लिए बड़े प्रेम और विश्वास के साथ करती हैं। उनका दर्द पूछिए जिनका पुत्र नहीं है, जो पुत्र के लिए अपने संतान के लिए तड़प रही है, उनको महत्व यह समझ में आएगा। संसार में मातृत्व से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं। जब एक माँ अपने बच्चे की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कठोर तप करती है तो उसका यह त्याग देवताओं तक को प्रभावित करता है। जितिया व्रत उसी त्याग और संकल्प जो कि प्रतीक है। इस व्रत का मूल भाव यही है कि संतान पर कोई भी जो संकट न आए, उसका जीवन सुखमय और सुरक्षित रहे। शास्त्रों में उल्लेख की जाती है, जो महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धा से जितिया व्रत करती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कृपा में संतान दीर्घ आयु होती है, तेजस्वी और मेधावी बनती है। उसके अनुसार जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस व्रत को विशेष रूप से पूर्वांचल, मिथिला और बिहार, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। यहाँ की माताएं संतान की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और पूरा गांव इस पावन पर्व का साक्षी बनता है। महिलाएं उपवास रखकर संतान के जीवन के लिए प्रार्थना करती है, संकल्प लेती है और भारत में जैसे तमाम जगह पर इसकी पूजा की जाती है और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान हर प्रकार के कष्टों से दूर रहे, संकट से दूर रहे। जितिया व्रत कोई विशेष यह है कि यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि माँ और संतान के बीच एक अद्भुत बंधन का उत्सव भी है। एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसका सबसे बड़ा खजाना होती है और वह स्वयं भूखी प्यासी रहकर भी अपने बच्चों के सुख की कामना करती है। यही त्याग जितिया व्रत में परिलक्षित होता है। प्रिय माताएं बहनें, संतान के लिए किए गए इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि कहा जाए जितना उतना कम है। माँ के आशीर्वाद और व्रती की शक्ति के जो संतान का भाग्य भी बदल सकता है। इस दिन जो व्रत करने के वाली महिलाएं जो होती हैं, अक्सर बहुत ही सोच समझकर इस व्रत को करना चाहिए। अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं करने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। इसी कारण जितिया व्रत को हर माताएं बहनें के लिए अति आवश्यक है, पवित्र माना जाता है सभी के लिए। जब कोई महिलाएं अपने पुत्र या पुत्री के लिए इस व्रत का पालन करती हैं तो उनका यह संकल्प जीवन भर संतान को रक्षा कवच प्रदान करता है। इस व्रत से संतान के बीच में लंबी आयु के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य भी, विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के संबंध में शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म में एक महान पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध जब अपने चरम सीमा पर था, तब हर ओर रक्तपात और विनाश का दृश्य देखने को मिल रहा था। पांडव और कौरव दोनों की पक्षों में वीर योद्धा अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। इस भयंकर युद्ध में वीर अभिमन्यु ने जो अद्भुत पराक्रम दिखाया और अपने शौर्य से सबको प्रभावित किया, किंतु छल पूर्वक युद्ध नियमों का उल्लंघन करके कौरव पक्ष ने
उन्हें मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु ने संपूर्ण पांडवों को शोक सागर में डुबा दिया। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा जो गर्भवती भी थी। गर्भ में पांडव वंश का अंतिम दीप जो पल रहा था। कौरव पक्ष का सेनापति अश्वत्थामा इस सत्य को जानता था और उसने क्रोध तथा प्रतिशोध वंश अपने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ शिशु को नष्ट कर दिया। इस दुखद घटना के बाद पूरा पांडव वंश मानो समाप्ति की कगार पर पहुंच गया था। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जो सदा धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, उन्होंने अपना दिव्य शक्तियों से उस गर्भ शिशु को दोबारा जीवन प्रदान किया। वह बालक जीवित हुआ और जन्म के बाद उसका नाम परीक्षित रखा गया और सभी लोगों में उसे जीवित पुत्रिका के रूप में भी देखा गया। यही कारण है कि इस घटना के बाद माताओं ने अपनी संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखना आरंभ मानती है। इस प्रकार जितिया व्रत, जिसे जिति पुत्री का व्रत कहा जाता है, इसका आरंभ हुआ। यह कथा हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसी दिन पितृपक्ष की अष्टमी का जो श्राद्ध भी किया जाता है, जिससे इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माताएं संतान की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और संतान की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन की पूजा में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव को जो विशेष आराधना की जाती है। प्रिय माताएं और बहनों, जैसे आप सभी जानते हैं कि इस व्रत में जो कथा सुने बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि कथा नहीं सुनी जाती तो उसका पूर्ण जो फल प्राप्त नहीं होता। कथा ही व्रत ही आत्मा, कथा ही व्रत है, पूर्णता का साधन है। इसलिए जितिया व्रत के दिन पूरे श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने और संतान की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो सत्संगी जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक। चलिए आगे सुनते हैं। जितिया व्रत के पीछे एक महान कथा है, जो प्राचीन मित्रों के अनुसार प्राचीन काल की बात है। दंडकारण्य नामक घने वन में एक विशाल जो सेमर का वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई डालियों पर तरह तरह के अपना बनाकर घर रहती थी पक्षियाँ। उसी वृक्ष की सबसे ऊपरी डाल पर चील और घोंसला बनाकर रहती। पेड़ के नीचे एक घनी झोपड़ी थी, जिसमें एक सियारिन भी रहती थी। वह देखते ही साधारण परंतु मन में बहुत बड़ी सरल और प्रेम भरी हुई थी। धीरे धीरे उन चील और सियारिन के बीच अपनापन जो भाव जागा और उनकी आपस में गहरी मित्रता हो गई। दोनों दिन भर बातें करती, हंसती और सुख दुख साझा करती। चील भी जब कहीं भोजन लाती तो उसमें से कुछ हिस्सा सियारिन के लिए अवश्य रखती। बदले में सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखती। इस प्रकार परस्पर संयोग और सच्चे स्नेह के कारण उनका जीवन में बड़े आनंद से बीत रहे थे। समय बीतता गया। एक दिन वन में पास जो बसे गांव के ऊपर चील उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि गांव की स्त्रियां बड़े उत्साह और श्रद्धा से मंगल गीत गा रही थी, जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। जब यह अदृश्य आकाश में उड़ती हुई चील ने देखा तो वह प्रसन्न हुई। जब वह शाम को लौटकर अपने घोंसले में आई तो वह अपनी प्रिय सखी सियारिन को सारी वृत्तांत सुनाती है और कहती है कि औरतें बहुत ही सुंदर पूजा कर रही थी। वे व्रत रखकर कथा सुन रही थी। चलो हम भी उनके पास चलते हैं और देखते हैं आखिर वह कौन सा व्रत कर रही थी। चील की बातें सुनकर सियारिन का मन उत्सुक हो उठा। उसने उत्तर देते हुए चील से कहा, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, चलो हम भी जाकर देखते हैं। शायद यह विशेष जो व्रत जो हो रहा है, जिसे करने से पुण्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। दोनों ने जाने का निश्चय किया और थोड़ा ही देर से जो वह गांव के समीप पहुंचा। उसी दूरी पर बैठ करके पूरे मन से स्त्रियों को देखती और कथा सुनती। उन्होंने देखा कि महिलाएं बड़े ही विधि पूर्वक पूजा कर रही थी। व्रत की कथा भी सुनाई जा रही थी। स्त्रियां एकाग्र होकर
व्रती की कथा सुन रही थी। इस प्रकार राजकुमारियों और सियारिनों ने बहुत बड़ी छोटी मुँह बात बताती। एक दिन पुत्र के साथ हो गई मित्रता की अहस तहस। एक दिन समय के साथ पहिया भी घूमता। पिछले जन्म में चील सियारिन थी वह, जब इसी में अपनेपन में रानियां बन गई। घोंसले जल चुके और इसी तरह सियारिन और राजकुमार जैसे बने और अपने में बनने लगे। इस तरह से सियारिन और जितिया व्रत की कथा आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे आपको कैसे। साथ संगत जी, अक्सर जितिया व्रत, जितिया पुत्रिका जो माता अपने पुत्र की लिए यह जितिया व्रत रखती हैं। माताएं और बहनें, आप सभी को जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत की कोटि का अनंत शुभकामनाएं। इसमें भगवान अपनी जो संतानों की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए माताएं रखती हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे 2025 के जितिया पुत्र व्रत कब है, नहाए खाए किस दिन होगा और उसमें क्या नियम मानने होंगे, मुख्य व्रत यानी जो खरतिया का दिन कब है, पारण कब और कैसे करना है, पारण के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, व्रत करते समय किन गलतियों से बचना है, पुत्र की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से विशेष उपाय करना जो कि अनिवार्य। यह व्रत पहली बार करने वाली महिलाएं किस दिन किस प्रकार करें और किन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत के पूरी जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। संस्थान पर विस्तार से मिलेगी ताकि आपकी पूजा विधि में कोई त्रुटि ना हो और आपको व्रत का सफल प्राप्त हो। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो माताएं बहनें जितिया व्रत करती हैं, जितिया व्रत का मूल महत्व है, यह व्रत क्यों रखा जाता है। जितिया व्रत की जिसे जित पुत्रिका व्रत कहते हैं, मुख्य रूप से पुत्र की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के तराई के क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है। परंपरागत के अनुसार ये रूप में केवल माताएं करती हैं क्योंकि यह अपने पुत्र के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। द्वितीय व्रत अश्विन मास के दिन, यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 14 सितंबर को पड़ रहा है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ प्रातः 5:04 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर को 3:06 पर होगा। इस दिन जो माताएं निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं, व्रत के दिन पूर्ण सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है, जब व्रती स्त्री स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करती है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद वे अगले दिन का कठोर निर्जला उपवास करने के लिए संकल्प लेती है। नहाए खाए का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत की पवित्र शुरुआत होती है। इस दिन व्रती को दिन भर पवित्रता का ध्यान करना चाहिए। स्नान करने के लिए साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र पहनकर व्रती को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। नहाए खाए के भोजन में लहसुन, प्याज और मांसाहार आदि मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। इस दिन का भोजन बहुत सरल और पवित्र होता है ताकि शरीर और मन अगले दिन के लिए कठोर व्रत के लिए तैयार हो सके। अब बात करते हैं मुख्य दिवस, जो व्रत का दिवस जिस दिन खरतिया भी कहा जाता है। इस दिन माताएं सुबह स्नान कर पूजा स्थल को शुद्ध करती है और भगवान की जिमुत वाहन की कथा सुनती है। कथा के अनुसार जिमुत वाहन ने एक नाग कन्या के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया।
इस त्याग और करुण के समर्पण में जितिया व्रत किया जाता है। पुत्र के लिए पूजा में मिट्टी या लकड़ी से बचने और बने चील और सियारिन की मूर्ति भी रखी जाती है, क्योंकि यह व्रत में कोई कथा में इनका विशेष स्थान मान्यता है। माताएं पूरे दिन और पूरी रात जल की त्याग करके उपवास करती हैं और अपने पुत्रों के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत की एक विशेष बात है कि इसमें एक पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2025 में पारण 15 सितंबर की सुबह होगा। सुबह मुहूर्त 6:10 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इस समय व्रती को व्रत का समापन करना चाहिए। पारण में सामान्यतः नौनी सांग, मारुआ और रागी की रोटी, कद्दू की खीर, सुतपुतिया के सब्जी और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। यह व्यंजन हल्के और पचने में आसान होते हैं ताकि निर्जला उपवास के बाद शरीर को आराम मिल सके। यहाँ तक हमने जाना कि जितिया व्रत कब हो और इसका धार्मिक महत्व क्या है, नहाए खाए स्थान सब संपूर्ण जानकारी मिले। जितिया व्रत पूजा विधि कौन सी होती है और पारण कब और कैसे करना चाहिए। व्रत की पूजा विधि अत्यंत विशेष और नियमबद्ध होती है। जब अष्टमी तिथि का उदय होता है तब व्रती स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करती हैं। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण किए और पूजा स्थल को गंगाजल, गोमूत्र, पवित्र जल से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल पर मिट्टी, लकड़ी या गोबर से बने छोटे छोटे प्रतिरूप रखे जाते हैं, जिन्हें चील और सियारिन कहा जाता है। इन प्रतीकों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जिया व्रत की कथा में इनका विशेष स्थान है। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु, जीमूत वाहन और फिर चील सियारिन की पूजा की जाती है। व्रती महिलाएं धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, लाल धागा और सरसों का तेल अर्पित करती है। पूजा के समय महिलाएं एकत्र होकर कथा सुनती हैं और यह आपने भी देखा होगा। इस अवसर पर माता अपने संतान के कल्याण और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। जितिया व्रत की कथा का महत्व अत्यंत गहरा है। कथा के अनुसार जीमूत वाहन नामक राजा ने नागवंश की पीड़ा देकर अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि नागकन्या का पुत्र सुरक्षित रह सके। उन्होंने मृत्यु को स्वेच्छा से स्वीकार कर दूसरों के जीवन की रक्षा की। उनकी यह निस्वार्थ भावना ही इस व्रत का आधार बनी। माता यह जीमूत वाहन की त्याग और करुणा की याद में यह व्रत करती है। साथ ही कथा में चील और सियारिन का प्रसंग भी आता है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे चील और सियारिन ने भी अपनी पत्नी, संतान के लिए त्याग और संघर्ष किया। यह कथा सुनने के बाद स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि यह व्रत का आध्यात्मिक का आधार है। मान्यता की कथा सुनने और हृदय से धारण करने माताओं को शक्ति मिलती है और बच्चों पर संकट का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पारण जिया व्रत का समापन और इसका महत्वपूर्ण उत्थान जितना व्रती स्त्रियां पूरे दिन और एक रात निर्जला उपवास के बाद जब पारण करती हैं, तो यह केवल भोजन करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। पारण का समय बहुत निश्चित होता है, शुभ होता है। यदि कोई महिलाएं पारण शुभ समय से पहले या बाद में करती है तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए ज्योतिष गणना के अनुसार पारण का मुहूर्त जानना आवश्यक है। वर्ष 2025 में पारण का शुभ मुहूर्त 15 सितंबर को सुबह 6:10 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इस समय व्रत खोलकर अब भोजन करना चाहिए। पारण में बनाए जाने वाले व्यंजन भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल पर नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके, जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी।